वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम कुछ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन करेंगे जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और इस वीडियो में मैं पूरे ट्रिक्स बताऊंगा तो आप दूसरे क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ फार्मूले समझने की ज़रूरत है ना। जैसे एपी में क्या होता है, सिंपल आइडिया पहले ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4, 8, 12, ये जो है एक सीक्वेंस है जिसमें हम देख सकते हैं कि 4 और 8 के बीच में देखिए 4 का गैप है ना, 4 का गैप है। 8 और 12 के बीच में 4 का गैप है, तो इसमें भी 4 का गैप है। तो इसका मतलब ये द टर्म्स, इसको बोलते हैं टर्म्स, वो उनका डिफरेंस है सेम। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब ये 4 कैसे आएगा, देखिए 8 - 4 = 4, 12 - 8 कर देते हैं तो 4 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यदि हम पैटर्न पता चल जाता है तो हम कोई भी टर्म्स हम निकाल सकते हैं, इनका सम निकाल सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस में इस बार। तो देखिए जैसे इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म, पहला टर्म मिल गया। और यदि गैप भी कॉमन डिफरेंस में मिल गया तो 4 और 4 + 4 8 हो जाएगा, तो ये सेकंड टर्म हो गया। फिर 8 + 4 12 थर्ड टर्म हो गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। ठीक है ना। तो इसमें जो टर्म्स के बीच में एक कांस्टेंट डिफरेंस रहता है। तो ये हो गया। अभी इसमें कोई भी टर्म लिखने के लिए nth टर्म, जैसे इसमें नेक्स्ट 20 आएगा, फिर 24 आएगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो कोई भी टर्म आपको लिखना है तो a + n - 1 d। ठीक है, तो ये दिया। सो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ हो गया। अभी फिफ्थ, सिक्स्थ, मान लीजिए सिक्स्थ टर्म निकालना है तो a6, तो a हो गया 4 प्लस n कितना है, ये जो टर्म आप निकाल रहे हैं 6, यानी कि 6 - 1 5, 5 × 4, देखिए 24 आ गया। तो हम निकाल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं जनरल टर्म, nth टर्म। तो जो भी आपको फिफ्थ टर्म निकालने के लिए बोला, सेवन्थ टर्म निकालने के बोला, 10th टर्म निकालने के लिए बोला, तो ये आपको फॉर्मूला लगाना है। या आपको बताया गया कि सेवन्थ टर्म इज़ दिस वन, सेकेंड टर्म इज़ दिस वन, फिफ्थ टर्म इज़, और कुछ कंडीशन दिया है तो ये फार्मूला लगाना। तो ये हो गया। फिर दूसरा है, जैसे मान लीजिए इसमें यदि 4 टर्म्स ऐड कर लेते हैं, है ना, तो इसमें अब 12 + 12 24, और ये +16 40 हो जाता है। तो हम ऐसा ना करके फार्मूला से भी ऐड कर सकते हैं। 5 टर्म्स ऐड करेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो इसलिए एक और फार्मूला आपको याद करना है, SN, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स। तो इसका फार्मूला है n/2 2a + n - 1 d। तो इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, कितने का सम निकालना है, और फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो यदि आप ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास तो आप इसमें 100 टर्म्स हो या 200 टर्म्स, सबका सम निकाल सकते हैं। अभी इसमें और एक मॉडिफाई कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम a को अलग कर देंगे तो a + n - d, तो a प्लस, यानी कि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी मालूम है, तो आप निकाल सकते हैं। जैसे इसमें इनडेफिनेट है, इसमें डॉट 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 दिया, आगे कुछ नहीं दिया। कभी कभी फाइनाइट सीरीज़ भी होता है, लास्ट टर्म हमको मालूम चलता है, तो ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो जैसा इन्फॉर्मेशन है तो वैसे ही आप फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये 3 फार्मूले आपको अप्लाई करना है, और ये ज़रूर इसी में से क्वेश्चन आएगा इस बार। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये सैम्पल क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है,
द फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो ये कंडीशन दिया है। एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाई 1, तो ये भी एक और कंडीशन दिया है। तो फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड इट्स 10th टर्म। तो अभी देखिए यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए और फर्स्ट टर्म चाहिए, तो 2 वेरिएबल्स चाहिए, इसलिए 2 कंडीशंस दिए हुए। तो अभी हमें क्या करना है, इसको कंडीशन को यूज करते हुए इक्वेशन बनाना है और साइमल्टेनियस इक्वेशन से कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हमें निकालना है। फिर उसके बाद जब कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आ जाता है तो इस फॉर्मूले से हम कोई भी टर्म हम लिख सकते हैं, ठीक है, हम लिखेंगे 10th टर्म इसमें। तो चलिए, तो अभी हम शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4th टर्म दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर A4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, सो 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, ये कंडीशन है। सो फर्स्ट टर्म को A लिखेंगे, इसमें आप TN भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं आप TN टर्म N यानी कि nth टर्म T भी लिखा रहता है, कोई बात नहीं, तो एक ही बात है, तो आप लिख सकते हैं। तो A4 इज इक्वल टू 3A। अभी A4 का क्या करना है, इसको इस फॉर्मूले में रिलेटेड कर देना, क्योंकि हमको चाहिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस चाहिए। अभी जैसे मैंने A6 लिखा है, क्या लिखा मैंने, 4 + 5 × 4 इज इक्वल टू 24, इस हिसाब से। लेकिन हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म नहीं है और कॉमन डिफरेंस भी नहीं है, तो हम लेकिन लिखेंगे यही फार्मूला लगाएंगे। तो A4 क्या होगा, फर्स्ट टर्म, जिसे मैं आप लिख के दिखाता हूँ, A4 हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस n-1D, है ना। तो A हो गया फर्स्ट टर्म नहीं मालूम, n हमें मालूम है, ये 4 है, सो 4 - 1, D मालूम नहीं है, तो A + 3D। तो देखिए, तो ये हो गया 4th टर्म। हम जब वैल्यूज़ मालूम है तो पुट कर सकते हैं, अभी हमें नहीं मालूम तो इसी एक्सप्रेशन में रखना पड़ेगा। तो ये A + 3D हो गया, 3A, फिर A - 3A + 3D इज इक्वल टू 0। सब मैंने इधर लेके आया, तो -2A + 3D इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये एक पहला इक्वेशन आ गया। अभी हम दूसरा कंडीशंस पढ़ लेंगे और उससे हम और एक इक्वेशन निकाल लेंगे। बताता है 7th टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1। तो इसका मतलब है कि जो 7th टर्म है वो थर्ड टर्म से बड़ा है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, एक्सीड्स, सो एक्सीड्स मीन्स मोर, तो 7th टर्म बड़ा है थर्ड टर्म से। कितना बड़ा है, तो 1 बड़ा है, बाय 1, ठीक है। तो इसका मतलब 7th टर्म, जैसे ये A7 - A3 इज इक्वल टू 1, तो ये समझ में आ जाता है। सॉरी, ट्वाइस द थर्ड टर्म, हाँ यहाँ पर ट्वाइस भी लिखा है, ट्वाइस द थर्ड टर्म का ट्वाइस करना है। तो A7 बड़ा है, इसलिए ट्वाइस द थर्ड टर्म माइनस करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि A7 एक्सीड्स दिस, A7 बड़ा है, तो बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आपको समझना है। तो हमने यहाँ लिख लेते हैं A7 - 2A3 इज इक्वल टू 1। अभी इसको हम इक्वेशन बना लेंगे। A7 कैसे लिखेंगे, फिर मैं यहाँ में लिख देता आपके लिए, A + n-1D, इसको याद कर लीजिए। तो A हमें मालूम नहीं है, n हमें मालूम है, 7th टर्म है, इसलिए 7 - 1 6D। तो A7 मालूम हो गया, A3 भी चाहिए, तो A3 क्या होगा, A + 3 - 1 2, सो 2D, तो A + 2D, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो A + 6D - 2 × A + 2D,
इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी इसको यहाँ पर भी a है, यहाँ भी a है, d दो जगह में, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करके हम एक इक्वेशन इस पैटर्न में इक्वेशन लेके आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a प्लस 6d, इसको ब्रैकेट ओपन करना है, -2 इंटू a, और इधर प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा, बिकॉज बिफोर द ब्रैकेट देर इज़ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव साइन है। तो 2 इंटू 2 4d आएगा, सो माइनस लिखना इक्वल टू 1। तो a के साथ a सॉल्व कीजिए, -a, 6d के साथ d, तो 2d इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। तो अभी आपको दो इक्वेशन मिल गए, कौन कौन से? -2a प्लस 3d इज इक्वल टू 0, -a प्लस 2d इक्वल्स टू 1। तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स है इसमें, 2 वेरिएबल्स आर देयर। अभी हमें क्या करना है, कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इसको, यदि हम 2 से इंटू कर देते हैं, है ना, तो ये इक्वल हो जाएगा, 2a -2a। तो इसलिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। तो आप कभी कभी दोनों को करना पड़ता है, लेकिन इसमें एक इक्वेशन को इंटू करने से बराबर हो जा रहा है। तो पहला इक्वेशन मैं ऐसे लिख देता हूँ, 3d, ये पैटर्न है, और यहाँ पर 2 से इंटू कर देते हैं, तो 2a, तो सभी को करना, सब टर्म्स के इंटू हो जाएंगे, 4d इज इक्वल टू 2। अभी आपको इसको सॉल्व करना। अभी यहाँ पर जो हमने इक्वेट किया ना, उसका सेम साइन है, देखिए। तो अभी हमें एलिमिनेट करना है, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि प्लस माइनस कटता है, माइनस माइनस नहीं कटता है। तो हम डिसाइड करेंगे सबका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। अभी ये साइन नहीं देखना है, नीचे वाला देखना है, -2a प्लस 2a कैंसिल, 3d माइनस 4d, सो -d, ऐसे -2, सो d इज इक्वल टू 2 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल। तो देखिए d इज इक्वल टू 2 आ गया, है ना। तो हम समझ सकते हैं अभी इसको, तो समझ में आया सब? ओके। अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 में आप पुट कर सकते हैं। तो 1 में क्या है, माइनस, अच्छा 2 में लगा दीजिए, 2 ज़्यादा आसान है ना, सिंप्लीफाइड है। तो -a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। देखिए d का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, बट बिकॉज वी हैव गॉट इट, सो a प्लस 4 इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू -a इज इक्वल टू 1 -4, तो a इज इक्वल टू, तो a कैंसिल, तो a का वैल्यू आ गया, लिख देता, a इज इक्वल टू +3, ये आ गया। तो अभी हमारे पास 2 क्वेश्चंस सॉल्व हो गए, कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया। अभी यहाँ एक और पूछा है, फाइंड द 10th टर्म। तो 10th टर्म कैसे निकालेंगे? सो a10, फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1d। तो a क्या है, 3, n तो 10 है, 10-1 इंटू d क्या है, 2। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। सो 3 प्लस 9 इंटू 2 18, तो ये 21 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो 10th टर्म निकाल सकते हैं।
तो ये हो गया आपका एपी। जब कंडीशंस दिए रहते हैं, टर्म्स दिए रहते हैं, सिचुएशन दिए रहते हैं, कंडीशंस कैसे रिलेटेड है, तो ये आप सॉल्व करके, इक्वेशन सॉल्व करके आपको ए डी फिर एनी टर्म, जैसे 10th टर्म मैंने बोला तो 10th टर्म या 20th टर्म जो भी है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में डिटरमाइन द सम ऑफ द फर्स्ट 35 terms of AP if second term is 2 and the 7th term is 22। तो देखिए यहाँ पर सम के बारे में, सम ऑफ द टर्म्स के बारे में क्वेश्चन है ना। तो सम ऑफ द फर्स्ट टर्म का या फर्स्ट n टर्म्स का क्या फॉर्मूला था, एस एन n बाई 2a प्लस n-1 d। तो हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स चाहिए, वो तो हमारे पास हो गया। तो n = 35 हमें मिल गया, है ना। अभी हमारे पास a नहीं है, d नहीं है, n तो मिल गया और लास्ट टर्म भी इसमें मालूम नहीं है। तो अभी हमारा प्रोसेस रहेगा a और d निकालने का। तो a और d यदि हम निकालेंगे तो इस फार्मूले में पुट करके हम सम ऑफ फर्स्ट 35 नंबर्स निकाल सकते हैं। तो अभी ये कंडीशंस दिए हुए देखिए, तो इसमें बता दो सेकेंड टर्म इज़ 2, तो सेकेंड टर्म a2 इज़ 2। अभी a2 क्या होगा, a प्लस n-1 d। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, a मालूम नहीं है, ये n मालूम है, 2 माइनस 1 यानी कि 1d। तो इसका मतलब a प्लस d इज इक्वल टू 2। तो ये देखिए पहला ही क्वेश्चन आ गया। नहीं, a प्लस d इज इक्वल टू 2। अभी दूसरा कंडीशन में देखते हैं, 7th टर्म इज 22 बोला, तो 7th टर्म इज 22। तो 7th टर्म 22 का मतलब हो गया, जैसे यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ, a7 क्या होना चाहिए, a प्लस n-1 d। तो a मालूम नहीं, 7 n मालूम है 7, है ना। तो 7 माइनस 1 6d हो गया। तो इसका मतलब हो गया a प्लस 6d इज इक्वल टू 22। ठीक, अभी हमारे पास सिंपल दूसरा इक्वेशन भी आ गया, ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करना पड़ा। अभी ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, जैसे पहले सॉल्व किया। a प्लस 6d इज इक्वल टू 22, 1 and 2। अभी इसमें हम देख सकते हैं कोफिशिएंट इक्वल करना है, तो a और a ये दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। तो अब देख रहे हैं यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो साइन चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि अपोजिट साइन ही कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस ही ज़ीरो होता है। तो साइन चेंज करना है सबका। जब साइन चेंज करते हैं याद रखिए, तो ये नीचे वाले टर्म्स है ना, उनका साइन चेंज, ऊपर वाले का नहीं। ओके, सो ये कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पर d माइनस 6d ये साइन लेना है, अभी ये प्लस चला गया, d माइनस 6d, तो माइनस 5d इज इक्वल टू 2 माइनस 22, तो माइनस 20। तो 5d, तो d इज इक्वल टू माइनस 20 बाई माइनस 5, दैट इज 4। तो d आ गया 4 हमारा। अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 या सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो a प्लस d इज इक्वल टू 2। सो a मालूम नहीं, d आ गया हमारे पास 2। सो a इज इक्वल टू 2 माइनस 4, दैट इज माइनस 2। तो हमारे पास आ गया a माइनस 2।
अभी हमारे पास देखिए ये फार्मूला यूज़ करने के लिए अभी हम रेडी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास n है, तो एस एन इज इक्वल टू एन माइनस n/2 2a प्लस n-1 d। अब इसमें वैल्यू पुट करना। तो n क्या है हमारा? n है 35, यानी कि जितने टर्म्स का निकालना वो अलग अलग क्वेश्चन सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है ना। तो ये हो गया ओके 35/2, फिर 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना आया है? -2 प्लस फिर ब्रैकेट n-1d। तो n कितना है? n है 35, तो 35 - 1 सो 34 इंटू d, d है हमारा 4। तो ये आ गया, तो ये वैल्यू पुट हो गया। अभी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो 35/2 -4 प्लस 4 4 16 12 13 136, फिर 35/2 ये आ गया 132। तो अभी ये कैंसिल हो सकता है 66, फिर 66 इंटू 35, तो 66 इंटू 35 आप सॉल्व कर सकते हैं इधर में। तो ये इंटू करने से आपका आ जाता है ये 2310। तो यानी कि यदि 35 टर्म्स इनके सब एपी ऐड करेंगे, एपी के टर्म्स ऐड करेंगे तो ये 2310 आ जाता है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना। तो पहले तो जनरल टर्म वाले और सम ऑफ द टर्म, तो इसमें से क्वेश्चन आएगा इस टाइप के। तो आप अपने टेक्स्ट बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिवाकर फिजिक्स।